Hi everyone, this is Rohit from Adventure First Vlogs. You can call me Ronnie as well. Hope you have enjoyed day 1 episode from Delhi to Ramechap. और अगर वो एपिसोड आपने मिस कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डे 1 जर्नी का लिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन पैनल. आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 जर्नी एंजॉय कर सकते हैं. और अब बात करते हैं डे 2 जर्नी की. सो डे 2 में आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम रामेचाप टू पाकडिंग, और पाकडिंग जहां पे मेरा ओवर द नाइट स्टे था. आज की जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत अलग है, बहुत अच्छा है और काफी सारी नई चीजें हैं इसमें. देखते हैं वो एक्सपीरियंस कैसा रहा. स्टे कनेक्टेड. आज की जर्नी में सबसे ज्यादा स्पेशल है लुकला फ्लाइट, जो कि अपने आप में है एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. और वो लैंड करती है तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज लुकला एयरपोर्ट. एंड अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री चैनल, लुकला इज द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, जो कि चारों तरफ से माउंटेन एरिया से कवर है और उसका रनवे सिर्फ और सिर्फ 1700 फीट एंड 98 फीट नैरो है. पल पल बदलता मौसम, रेन, हाई विंड एंड क्लाउड फ्लाइट की लैंडिंग को और भी चैलेंजिंग बना देती है. लेकिन पायलट का एक्सपीरियंस और प्रोएक्टिव अप्रोच इन फ्लाइट की लैंडिंग को सक्सेसफुल बनाता है. पीक सीजन में करीब 25 से 30 फ्लाइट्स डेली लैंड करती हैं लुकला एयरपोर्ट पे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है. तो देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा होगा. जर्नी स्टार्ट करते ही सबसे पहले मैं पहुंचा तारा एयरवेज के काउंटर पे, जो कि एयरपोर्ट पे था. और वहां से मिल गया है मुझे मेरा बोर्डिंग पास और अब मैं फ्लाइट का वेट कर रहा हूं. पर एक करंट अपडेट ये है कि इस फ्लाइट में मैं सिर्फ अकेला पैसेंजर हूं, बाकी के पैसेंजर्स की टिकट कैंसिल हो चुकी है. और ये एक थी स्पेशल फीलिंग जब पूरा प्लेन सिर्फ आपके लिए आता है. और मेरी फ्लाइट में अभी थोड़ा सा डिले है और अंदर जाके देखते हैं कि ये एयरपोर्ट कैसा है. और ये है फर्स्ट वेटिंग एरिया एयरपोर्ट पे अंदर आते ही. और ये है थोड़ा आगे जाते ये भी है एक वेटिंग एरिया. ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते यहाँ पर. और ये है वो ब्यूटीफुल एयर स्ट्रिप जहाँ पे मेरा प्लेन लैंड करने वाला है. आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ एयर स्ट्रिप इन माई लाइफ, क्योंकि ऐसे किसी एयरपोर्ट पे मुझे इंडिया में आने का चांस कभी नहीं मिला. वाओ. देखते देखते मेरी फ्लाइट भी आ गई. और इस फ्लाइट के लिए एक स्पेशल फीलिंग थी, जहां आपको एक स्पेशल होने का एहसास होता है, बिकॉज आई एम द ओनली पैसेंजर इन दिस प्लेन और ये फ्लाइट सिर्फ मेरे लिए आई है. वाओ. और फ्लाइट लैंड करते ही मैं मिला अपने सबसे अच्छे दोस्त से, रोशन सबकोटा, जो कि इस फ्लाइट के पायलट भी हैं और तारा एयरवेज के बहुत एक्सपीरियंस पायलट. और थोड़ा फ्लाइट का अपडेट लेते हुए अब मुझे चांस मिला इस मशीन को बहुत करीब से देखने का. क्रू मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए और फ्लाइट का थोड़ा सा अपडेट लेते हुए अब हम रेडी थे इस जर्नी को स्टार्ट करने.
सुना तो था कि लुकला की फ्लाइट से बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है, लेकिन वो इतना सुंदर होगा ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। After 22 minutes of this adventure ride, finally we have landed safely on the Lukla airport. और लुकला पहुंचने के बाद अब टाइम था अपने दोस्तों को बाय बोलने का और इस जर्नी को आगे बढ़ाने का। तो जर्नी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा रूट को एक्सप्लोर करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लुकला और ये 2 विलेजेस को हम कवर करेंगे जो कि बीच में रास्ते में पड़ेगा चेपलांग घाट होते हुए पाकटिंग। और लुकला का ऑल्टीट्यूड है 2800 मीटर एंड पाकटिंग 2610। सो वी आर गोइंग ऑलमोस्ट 200 मीटर डाउन। और नेविगेशन से भी देखते हैं कि आज का रूट कैसा है। तो ये पूरा का पूरा रूट मिक्स है, थोड़ा डाउनहिल ट्रैक थोड़ा सा ज़्यादा है बट अपहिल भी है। और ये पूरा ट्रैक दूध कोसी रिवर को फॉलो करता हुआ जा रहा है। ये ट्रैक बहुत अच्छा होने वाला है और देखते हैं आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। लुकला इज द गेटवे ऑफ माउंट एवरेस्ट, जहाँ से ऑफिशियली ये जर्नी स्टार्ट होती है। और एयरपोर्ट के पास से ही आपको पोर्टर और गाइड दोनों ही मिल जाएंगे। लेकिन मेरी जर्नी सोलो थी तो मैंने उनको बहुत पोलाइटली सॉरी बोल दिया। और लुकला में काफ़ी सारे होटल्स, कैफ़ेज़ और काफ़ी सारे शॉप्स हैं जहाँ पर आपको लास्ट मिनट शॉपिंग अगर कुछ करनी है तो वो ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और थोड़ा आगे बढ़ते ही मैं पहुंच गया नियर बाय परमिट सेंटर, जहाँ से मुझे लेना था मेरी इस जर्नी का आगे का परमिट। और परमिट लेने के लिए आपको एक आईडी प्रूफ की ज़रूरत है, या वो पासपोर्ट हो सकता है या वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। परमिट की कॉस्ट 2000 नेपाली रुपीज़। और आगे की जर्नी के लिए उन्होंने मुझे गाइड भी किया किस तरीके से मैं आगे इस जर्नी को कर सकता हूँ। Okay. Yeah, welcome to Nepal and enjoy your trip. Okay. I wish you very good luck and take care. Thanks a lot. So मैम ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और I will. Okay. So I have 2 more subscribers from Khumbu region. And we will share to our friends too. Okay. Okay. Yeah. So thanks a lot. Okay. Have a nice trip. Bye. और जर्नी को आगे बढ़ाते हुए थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस के बाद आया फर्स्ट पुलिस चेक पोस्ट, जहाँ पे वो परमिट चेक भी होता है और कुछ मैनुअल एंट्रीज भी होती हैं टूरिस्ट की। और पुलिस चेक पोस्ट के बाद फाइनली मैं पहुंचा उस पॉइंट पे जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है। इन स्टेयर्स को फॉलो करते हुए इस जर्नी की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में ही आपको ये फॉरेस्ट एरिया मिलता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इस ट्रिप की ब्यूटी का और एहसास होता जाता है। और उन फॉरेस्ट एरिया की नैरो ट्रेल्स को फॉलो करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे व्यू और भी सुंदर होता जा रहा था। पल पल बदलता मौसम, कभी लगता था बारिश होने वाली है और कभी अचानक धूप निकल आती थी। और शायद यही ब्यूटी थी इस ट्रिप की।
ओके और मैं ऐसे ही जाने वाला हूँ. आई एम गोइंग सोलो, सो आई एम नॉट गोइंग टू हायर एनी गाइड, एनी पोर्टर, एनी शेरपा विद मी गाइज. सो देखते हैं मैं कहाँ तक इस तरीके से जा सकता हूँ. वो कहते हैं ना जोश में कोई कमी नहीं है. सो हाउ इज द जोश? हाय सर. आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ ट्रैकिंग अब मुझे लेना था अपना फर्स्ट ब्रेक. तो मैं पहुंचा चेपलोंग विलेज में शेरपा कैफे, जहां मिलती है पूरे खुम्बू रीजन की सबसे टेस्टी कॉफी. एंड आई हैव रियली एंजॉयड माय फ्रेशली रोस्टेड कॉफी एंड द टेस्ट वाज अमेजिंग. कॉफी के साथ साथ इस माउंटेन व्यू को भी एंजॉय किया. और थोड़ी देर बाद आई मेट विद कुंगा शेरपा, द ऑनर ऑफ शेरपा कैफे. Our coffee shop is mainly like our main theme is like to roast the coffee beans ourselves and then sell the coffee, freshly roasted coffee to the customer. And also we sell the coffee bags like this. And this one is a great roasted coffee beans, and we put the date of the roasted date. Okay. And then we sell it to the customer. Somebody has their own grinder at home. They take a grip. कुंगा ने मुझे पूरा कॉफ़ी बनाने का प्रोसेस एक्सप्लेन किया, किस तरीके से वो हाई ऑल्टीट्यूड लोकल फार्मर्स से कॉफ़ी परचेज करते हैं, देन इन हाउस उनको रोस्ट करते हैं और ग्राइंड करके एक बहुत अच्छी कॉफ़ी सर्व करते हैं. और ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए बिल्कुल न्यू था. और अगर आप इस जर्नी पे आ रहे हैं तो शेरपा कैफे में आप एक बहुत अच्छी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं. It was nice talking to you, Kunga. Thank you. And have a great day. And Have a great day. थोड़ा आगे बढ़ते ही मोनेस्ट्री एरिया देखने को मिला, और जहां पर बने स्तूपा के ऊपर की लोकल आर्ट मानो खुद एक्सप्लेन कर रही हो लोकल कल्चर को, जो कि बहुत ही सुंदर थी. इन नैरो ट्रेल्स को फॉलो करते हुए कुछ छोटे छोटे ब्रिजेस भी देखने को मिले, जिनको क्रॉस करके लोकल विलेजेस तक पहुंचा जा सकता है. और आगे बढ़ते हुए कुछ कलरफुल घर भी दिखे. लोकल विलेजेस की उन नैरो ट्रेल्स को क्रॉस करते हुए थोड़ा आगे जाने पर ट्रैफिक जाम मिला, लेकिन मैं खुश था कि ये दिल्ली और गुड़गांव का ट्रैफिक नहीं है. ये माउंटेन ट्रैफिक है जो कभी भी मिल सकता है, लेकिन यहां से बहुत केयरफुली मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा. नाइस. क्योंकि ये रास्ता बहुत ही नैरो है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती बहुत प्रॉब्लम दे सकती है. मेरी जर्नी सीजन के स्टार्टिंग में ही थी, तो ट्रैक पे काफ़ी कम टूरिस्ट देखने को मिल रहे थे. और थोड़ा आगे बढ़ते ही आई मेट विद एड्रिन. ही इज़ वर्किंग एज अ वेब डेवलपर, और जो कि EBC की जर्नी कंप्लीट करके आए थे. थोड़े से डिस्कशन के बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और उन्होंने मुझे आगे के ट्रैक का अपडेट भी दिया, और मैंने उनको इंडिया आने के लिए इनवाइट भी किया. हाय.
थोड़ा आगे बढ़ने पर मिला फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज, और इस तरीके के ब्रिजेस पूरे कुंबू रीजन में मिलते हैं और ये कहा जा सकता है कि ये पूरे कुंबू रीजन की लाइफ लाइन है, क्योंकि इस तरीके के ब्रिजेस को क्रॉस करके ही सारे सामान का मूवमेंट होता है और ऐसे किसी ब्रिज को क्रॉस करने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और आगे बढ़ने पर एक ऐसी लोकेशन आई जहां से दूध कोसी रिवर का व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा था और उस रिवर के साउंड के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। माउंटेन्स पे काफी सारा क्लाउड और ये व्यू बहुत ही अच्छा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर आई मेट विद एमिली एंड हर फ्रेंड, बोथ आर फ्रॉम फ्रांस, और जो कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक विद 3 पासेस कवर करके वापस आ रहे थे और ये जर्नी उन्होंने 27 डेज में कंप्लीट की। और थोड़े डिस्कशन के बाद उन्होंने आगे के रूट का करंट स्टेटस भी दिया और ये भी बताया कि कौन सा रूट उन्होंने फॉलो किया और कुछ ऑफलाइन मैप्स की इंफॉर्मेशन दी थी जो कि काफी यूजफुल थी। ओके, बाय, टेक केयर। मैं पाकदिंग पहुंचने वाला हूँ और वो जो दूर से ये जो है ये है पाकदिंग, ऑलमोस्ट 500-600 मीटर फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस। हाँ, मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ इस ट्रिप को, और इस ट्रिप को एंजॉय के साथ साथ आई मीन ये जो मेरा बैग है ना, ये ऑलमोस्ट 20 kg, इसमें से जल्दी मैं खाने पीने की चीज़ों को ख़त्म करता हूँ और उसके बाद फिर इसका वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा और आगे की जर्नी की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। स्टे कनेक्टेड। पाकदिंग पहुँचते पहुँचते काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और मैं पहुँचा होटल ड्रीमलैंड, जहाँ पर मेरा ओवर द नाइट स्टे था और ये है वो होटल। और चेकिंग के बाद आप चलते हैं रूम में। व्यू रूम से ये बहुत अच्छा व्यू है और यहाँ पर बेसिक टी हाउसेस के अंदर रूम्स थोड़ी सी लिमिटेड फैसिलिटी के साथ ही है, आई मीन लेकिन ठीक है, ओवर द नाइट स्टे के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। और देखते हैं यहाँ से व्यू कैसा है। तो व्यू बहुत अच्छा है और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मिलेंगे डिनर पर। और डिनर पे आने के बाद मैं मिला कुछ और लोगों से भी, जिनके साथ डिस्कशन करते करते वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो लोग भी माउंट एवरेस्ट की ट्रैवलिंग के लिए जा रहे थे। थोड़े डिस्कशन के बाद अब टाइम था डिनर का और मैं खाने वाला हूँ ट्रेडिशनल नेपाली फूड, दाल चावल विद सम एक्स्ट्रा करी, जिसको यहाँ बोलते हैं दाल भात। वाओ। सो फूड का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है और ट्रैकिंग ट्रिप पे शायद थोड़ा सा लाइट फूड ही ठीक है, तो फूड बहुत टेस्टी था। और आई मेट विद देवास, जो कि ऑनर है इस होटल के, और उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया।
Hello, namaste everyone. Namaste from Nepal. I'm talking from Phagding, Everest region. So I have a hotel and lodge here and restaurant and bar. So I would like to welcome you all guys here. And this is like familiar hotel, you know. So we have like. कुंबू रीजन के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत फ्रेंडली भी। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने किसी होटल में स्टे किया है, लगा जैसे किसी फैमिली मेंबर्स के साथ ही हूँ। और होटल ओनर के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो यहाँ पर रुकने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। काफ़ी अपडेट लेते हुए आगे की जर्नी का और नेक्स्ट डे की कुछ रूट और मैप प्लानिंग के बाद अब टाइम था गुड नाइट करने का, और मैं निकल गया अपने रूम के लिए। ओवरऑल जर्नी का एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल।